भगवान बोले भगवान सुनो आपस में मिलकर पहले संगठन करो बोले भगवान तुम आपस में मिलकर पहले संगठन करो देवता देते होंगे मिलने अमृत का आयोजन होगा देवता देते हो मिलने समझाया विष्णु भगवान ने कि देवताओं जाओ और असुरों से सिंध कर लो क्योंकि अपना काम बनाने के लिए दुश्मन से बैर नहीं मेल से काम लिया जाता है। जब तक तुम्हारा काम नहीं बनता जब तक उनसे सिंध कर लो और हम सब मिलकर सिंध मंथन करो उनमें अमृत निकलेगा उसे पी लेना पी लेने से सभी अमर हो जाएंगे। देवता कहने लगे जब हम लोग मंथन करेंगे और समुद्र से अमृत निकलेगा लेकिन उस अमृत को दैत्य छीनकर पी जाएंगे और हम लोग कोरे रह जाएंगे या दैत्य और देवताओं को बराबर अमृत मिला तो हम लोगों को क्या फायदा है। तो बोले हैं भगवान विष्णु भगवान बोले तुम काम करो मत पड़ो अभी से ममता में यह काम हमें पर रहने तो तुम बनो नाग चिंता में। भगवान बोले तुम काम करो मत पड़ो अभी से ममता में
बात सुनकर सभी देवताओं ने सिंध का प्रस्ताव किया। सभी देवता राजा बल के पास के लिए चले। देवताओं को बिना शत्रु देख सभी दैत्य प्रसन्न हुए। कहा, आज हमसे बचकर कोई भी देवता नहीं निकल सकता। लेकिन देवताओं को राजा बल ने रोक दिया। नहीं, देवताओं को पास में आने दो। जब इंद्र आज सभी देवता पास में पहुंचे तो बल कहने लगा कि ये देवराज कैसे आना हुआ। इंद्र कहने लगा, हम आपको समझाने के लिए आए हैं और सच तो ये है कि हम आप दोनों आपस में मिलकर समुद्र मंथन करो, जिसमें रत्न एवं कई एक औषधियां एवं अमृत भी निकलेगा, जिसे दोनों लोग आपस में बांट लेंगे और पी लेंगे और अमर हो जाएंगे। जब दैत्यों ने ये सुना बड़े ही प्रसन्न हुए और मन में सोचा, तब तो पूरा अमृत हमें ही पी जाएंगे। इस लालच में दैत्य तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजा परीक्षित, जब दोनों लोग तैयार हो गए तो दोनों पार्टी मंदराचल पर्वत पर पहुंचे और सोने के पर्वत को उठाकर चल दिए। अधिक भारी होने के कारण आधी दूरी पर रख दिया। जैसे ही उस पर्वत को रखा, बहुत से दैत्य और देवता मौत के घाट उतर गए। तब भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से चिंता किया। खेल ही खेल में पर्वत को उठाया, गढ़ पर रखकर समुद्र में उतार दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी दैत्य और देवता वासुनाग के पास पहुंचे। वो कहने लगे, समुद्र का मंथन करने जा रहे हैं, तुम मेरी सहायता करो। वासुनाग कहने लगा, हमारी सारी हड्डी टूट जाएगी। तो देवता कहने लगे, चिंता मत करो, तुमको भी अमृत मिलेगा। लालच में आकर वासुनाग चला और मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया। मंदराचल पर्वत का लपेटा लगा लिया इधर। तभी भगवान आ गए और नाग के मुंह तरफ लग गए तो तुरंत देवता भी जुट गए। लेकिन देवताओं कि यह नीत देखकर दैत्य सेनापति क्रोध में आकर कहने लगे, अरे ये तो तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, क्योंकि पूंछ सर्प का अशुभ अंग है। तब भगवान ने देखा दैत्य अलग खड़े हैं तो भगवान पूंछ की तरफ लग गए। जब भगवान को लगा देखा तो देवता भी भगवान के साथ लग गए और अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करने लगे। इस प्रकार ये दैत्य और देवता इकट्ठे हो गए। लेकिन जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत समुद्र में इतने डूबने लगा, यह देखकर सभी दैत्य और देवता निराश होने लगे। लेकिन जब भगवान ने देखा पर्वत डूब रहा है, तुरंत ही कछुआ का रूप धारण किया और जल में मंदराचल शिविर को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान स्वयं कछुआ बन गए और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार से समुद्र मंथन के लिए निकले। भगवान स्वयं कच्छप बनकर पर्वत का भार संभाल रहे हैं। श्री शेषनाग कंठी देकर रस्सी का काम निकाल रहे हैं। दोनों के बल वाले बल से समुद्र का मंथन कर रहे हैं। शेषनाग के लपटों से राक्षस में मौत से मर रहे हैं।
क्या हुआ भैया? भगवान जय मत जगवन कर, पर्वत का भाल संभाले रहे। भगवान जय मत जगवन कर, पर्वत का भाल संभाल रहे। तेरी शेष नाग कंठी कर रति का काम निकाले रहे। दोनों के बल वाले बनते समुद्र का मंथन कर रहे हैं। इतवेत नाग की लपटों में राक्षस भी मौत मर रहे हैं। इधर शेषनाग की पुष्कर से राक्षस मर गए और देवता भयभीत होने लगे। हुआ ऐसा, भगवान स्वयं कछुआ का रूप धारण करके पर्वत का भाल संभाल रहे हैं। जो मंद्राचल पर्वत था उसे अपनी पीठ पर धारण कर लिया और शेष नाग कंठी बनकर रस्सी का काम कर रहे हैं। जो शेष नाग था वो कंठी बनकर रस्सी का काम करने लगा। दोनों के बल वाले से समुद्र का मंथन कर रहे हैं। और इधर क्या हुआ भैया? देवा पर जल बरसाने लगा, जिससे शांति से धीर हुए। पर शेष नाग की ज्वाला से दैत्यों को मलन शरीर हुए। देवा पर जल बरसाने लगा, जिससे शरीर हुए। पर शेष नाग की ज्वाला से दैत्यों के मलन शरीर हुए। समुद्र का मंथन हुआ, जिसमें सबसे पहले विष निकला। जहर के निकलते ही सभी व्याकुल होने लगे, सोचने लगे हैं अगर इसे ऐसा ही छोड़ दिया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो देवता और यही चक्र में फंस गए। बजाओ ना।